क्या आपने कभी सोचा है, काश मैं कोई और होता, थोड़ा और अमीर, थोड़ा और ताकतवर? शायद कभी राजा बनने की इच्छा हुई हो, या किसी ऐसे इंसान की जिंदगी चाहिए हो जिसके पास सब कुछ हो, दौलत, ताकत, नाम, इज्जत। लेकिन क्या सच में जो ज्यादा है वही खुश है, या जो है वही सबसे कीमती है? आज सुनिए एक ऐसे आदमी की कहानी जो सब कुछ बनना चाहता था। सूरज, बादल, पहाड़। पर आखिर में उसे समझ आया असली ताकत कहाँ छुपी है। बहुत समय पहले जापान के एक छोटे से गांव में तारा नाम का एक साधारण पत्थर काटने वाला रहता था। हर दिन वह पहाड़ियों पर चढ़ता, हथौड़ा और छेनी लेकर पत्थरों को मंदिरों और महलों के लिए तराशता। उसके हाथ खुरदरे थे, कपड़े फटे हुए, लेकिन उसका दिल ईमानदार और संतुष्ट था। एक दिन जब वह तेज धूप में काम कर रहा था, उसने ऊपर देखा और एक भव्य महल को देखा। सुनहरे छत की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सोचा, अरे राजा कितना शक्तिशाली होगा, काश मैं भी राजा बन पाता। जैसे ही उसने यह इच्छा व्यक्त की, हवा में एक रहस्यमयी झोंका आया और वह अचानक राजा बन गया। वह राजसी वस्त्र पहने सेवकों से घिरा, अपने हर आदेश में सबका पालन करवा रहा था। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि तेज सूरज उसकी महल की ओर चमक रहा है। राजा ने सोचा, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सूरज मुझसे भी बड़ा है, क्योंकि उसकी गर्मी से सभी झुकते हैं। और उसने सूरज बनने की इच्छा की। तुरंत ही वह आकाश में उभरा, चमकता हुआ और पूरे गांव और पहाड़ों में रोशनी फैलाने लगा। लेकिन फिर काले बादल आए और उसकी किरणें छिप गईं। तारा ने महसूस किया, बादल सूरज से भी शक्तिशाली हैं, और उसने बादल बनने की इच्छा की। अगले ही क्षण वह एक विशाल गर्जन करते हुए बादल में बदल गया। वह आकाश में छाया, वर्षा और तूफान लाया। वह बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा था, जब तक कि उसने पहाड़ को नहीं देखा। कोई भी बारिश या तूफान पहाड़ को नहीं हिला सका। तारा ने सोचा, ये पहाड़ मुझसे भी बड़ा है, मैं पहाड़ बन जाऊं। और वह एक विशाल गर्वित पहाड़ बन गया, जो हवा और बारिश से भी अडिग था। वह सैकड़ों सालों तक खड़ा रहा, लेकिन एक सुबह उसने महसूस किया कि कोई चीज उसके तरफ टकरा रही है। टप टप टप! एक छोटे आदमी ने हथौड़ा और छेनी लेकर उसके पत्थरों पर काम किया। तारा ने देखा और समझा, ये वही आदमी है जो पहले वह खुद था। तब उसे असली सच्चाई का एहसास हुआ। उसने फुसफुसाया, मैं शक्तिशाली बनना चाहता था, और फिर भी यह साधारण आदमी पहाड़ को भी बदल सकता है। वह जादू तुरंत टूट गया। वह फिर से तारा बन गया, पहाड़ी पर खड़ा, हथौड़ा और छेनी हाथ में, ठंडी हवा उसके चेहरे पर। लेकिन इस बार उसके दिल में ईर्ष्या या लालसा नहीं थी, केवल शांति और संतोष था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जो मैं हूं, और यही पर्याप्त है। उस दिन से तारा ने अपने काम को और भी खुशी और संतोष के साथ किया। हर पत्थर के साथ उसके हाथ गूंजते और उसका मन हल्का और प्रसन्न था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संतोष ही असली शक्ति है। जब आप दूसरों की इच्छाओं और लालसा से मुक्त हो जाते हैं, तब आप सच में स्वतंत्र बनते हैं। बताइए, अगर आपको एक दिन के लिए किसी और की जिंदगी जीने का मौका मिले, तो आप क्या बनना चाहेंगे? राजा, बादल, सूरज या कोई और?